हूँ। मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक मंजरी में संकलित धानों के गीत नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह आधुनिक काल के कवि हैं जो प्रगतिवादी या प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्या लिखते हैं कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों में, सूरज को सूखी रेत में आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेंगी सोनी डगरिया, पीछे झुके बनबेत, संझा पुकारेगी गीली अंखड़िया, भोर हुए धन खेत आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, साँझ घिरे पर कनेर, पूजा की बेल में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेर आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में आना जी बादल जरूर। व्याख्या पर चलने से पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। उगेंगे यानी पैदा होंगे, प्राण का अर्थ है प्राण, बादल घन मेघ यानी इससे वर्षा होती है, चंदा यानी चंद्रमा को कहा गया, कलगियाँ यानी कोमल कलियाँ जिनकी जो बालियाँ होती हैं मुलायम, उसको कलगी कहा गया। रेत का अर्थ आप लोग समझते हैं कि बालू होती है। डगरिया रास्ता, और संध्या यानी संध्या काल शाम का समय, अंखड़िया यानी आँख, अंखड़िया का अर्थ है आँख, और उसके बाद है वन अर्थात जंगल, सांझ संध्या, कनेर फूल का नाम है, ज्वार आप लोग समझते हैं जौ को, झरेंगे यानी गिरेंगे। अब इस प्रकार से हमारी कठिन शब्द यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आइए व्याख्या पर चलते हैं, देखते हैं केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं। धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, यानी किसानों का जो गीत है, धानों का गीत शीर्षक का नाम है। तो किसान कैसे अपनी मन की बात को, अपने जो हृदय की प्रसन्नता, हृदय की बात है, उसके हृदय में उत्पन्न जो भाव हैं, वो कैसे केदारनाथ सिंह अपने शब्दों में पिरोते हैं। वो देते हैं कि धान उगेंगे प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में। जो हमें जीवन देने वाला जो धान है, जिसे खा करके हम लोग जीवित रहते हैं, ये हमारे खेतों में पैदा होते हैं, ये हमारे खेतों में पैदा होते हैं। उगेंगे हमारे खेत में यानी हमारे खेतों में पैदा होते हैं। ये प्राण रूपी जो धान है, यह जीवन को चलाने वाला ये धान रूपी अन्न है, ये हमारे खेतों में उगता है। आना जी बादल जरूर, इसलिए हे बादल तुम आना जरूर, अर्थात आना, आने से आशय है, बादल के आने का आशय है वर्षा करना। हे बादल, ये धान रूपी जो अन्न है, अन्न रूपी यह जो अन्न जो है, हमारा जो जीवन है, यह हमारे खेतों में उगता है। और ये तब उगता है जब तुम आते हो, अर्थात जब वो वर्षा होती है। इसलिए हे बादल तुम आना जरूर, अर्थात आना और वर्षा करना। चंदा को बांधेंगे कच्ची कलगियों में, ये जो चंद्रमा है, इसको जो धान की जो कोमल कलियां हैं, बालियां हैं, उसमें हम इसको बांध देंगे। ये जो चंद्रमा है, इसको धान की कोमल कलगियों में, इसकी बालियों में इसको हम बांध देंगे, सूरज को सूखी रेत में। और जो चंद्रमा जो सूरज है, उसको सूखी जो बालू है, बालू रेत, उससे इसको हम लपेट देंगे, बांध देंगे। आना जी बादल जरूर। तो हे बादल तुम आना, अर्थात तो वर्षा जरूर करना। आगे पुकारेंगी सोनी डगरिया, पीछे झुके बनबेत। और जब तुम आओगे तो ये जो सुनसान राहें हैं, रास्ते हैं, ये तुम्हें पुकारेंगे, बुलाएंगे।
अब पीछे झुके वन वेद, और जब तुम आने लगोगे, तुम्हारे आने की खुशी में जो जंगल है, ये जो जंगल और वृक्ष हैं, ये झुक झुक अर्थात झुकेंगे, अर्थात आनंदित हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। भोर हुए धन खेत, और धन रूपी जो खेत हैं, ये सुख संपदा रूपी जो खेत हैं, यह भी आनंदित हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। आना जी बादल जरूर, इसलिए हे बादल तुम आना और वर्षा करना। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे? कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धान कपेंगे, अगर जो तुम नहीं आओगे, सॉरी, जब तुम आओगे, तुम्हारे आने की खुशी में यह कंपन करेंगे, हिलने लगेंगे। और जब ये कंपन करेंगे, हिलेंगे, अर्थात जब तुम वर्षा करोगे तो ये प्रफुल्लित होकर जब नृत्य करेंगे, तो हमारा भी मन, हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा, हमारा हृदय भी नाच उठेगा, हमारा मन भी नृत्य करने लगेगा। इसलिए हे बादलों तुम आना, अर्थात वर्षा करना। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, जब भयंकर धूप होगी तब जो तुलसी के वन हैं, तुलसी रूपी जो वन है, यानी वन में रहने जो पनपने वाली तुलसी है, वो उसके पत्ते धूप के कारण सूख सूख कर गिरने लगेंगे। और जैसे ही सांझ होने लगेगी, शाम होने लगेगी, तो ये कनेर के जो फूल हैं वो भी गिरने लगेंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, और जब पूजा का समय आएगा तो उस समय जो जौ हमारे खेतों में लगी है वो भी गिरने लगेगी। धान दिए की बेर, आना जी बादल जरूर। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मुझे धान देना चाहते हो, अर्थात अन्न देना चाहते हो, या देर करना चाहते हो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हे बादलों तुम आना और वर्षा करना। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे? पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। अब ये तुम पर निर्भर करता है, हे बादलों, यह तुम पर निर्भर करता है कि खेतों में हमारे जो धान रूपी अन्न है वो पकेंगे कि हमारे प्राण पकेंगे, अर्थात हमारा जीवन समाप्त होगा या हमारा जीवन आबाद खुशहाल होगा, आबाद होगा, ये तुम पर निर्भर करता है। लेकिन इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हे बादलों तुम आना और वर्षा जरूर करना, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हम किसानों का जीवन सुखमय हो जाए, हमारा भरण पोषण हो सके। और हम किसान जो राष्ट्र निर्माता हैं, और अगर हम सुखी होंगे तो ये सारा समाज, ये देश सुखी होगा और हमारा देश सुख संपदा से परिपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार यह व्याख्या ही समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक और कमेंट शेयर करिएगा, नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में उस पंक्ति को लेकर बताइएगा, ताकि उसका अर्थ हम आपको फिर से समझा सकें, आपकी समस्या का निदान कर सकें। इस अपील के साथ विदा लेता हूं कि अगले वीडियो में आपके लिए एक नए शीर्षक को लेकर आऊँगा। इस अपील के साथ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो।